आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आपको क्या लगता है दीपेंद्र की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा जो है वो जो है सफल होगी कि नहीं? नहीं होगी जी। कोई असर होगा उसका? कोई नहीं होगा जी। आपको क्या लगता है दीपेंद्र हुड्डा ईमानदार हैं भ्रष्ट हैं? भ्रष्ट है जी। और उनके पिता भूपेंद्र हुड्डा? उनसे भी बड़े भ्रष्ट है। 10 साल उनका आपने देखा जी। कैसा रहा शासनकाल? ठीक नहीं रहा। बेईमानी रही या ईमानदारी से काम? बेईमानी रही जी। हाँ भैया, बेईमानी रही उनके शासनकाल में या ईमानदारी से? बेईमानी रही। हुड्डा के कार्यकाल में बेईमानी रही जी। भ्रष्टाचार रहा जी। हुड्डा पर भी FIR दर्ज है जी। पता है आपको? जी। CBI की केस चल रहे हैं जी। पता भाई? हाँ बिल्कुल चल रहा है। इन दोनों बाप बेटे के ऊपर केस चल रहा है। ये दोनों के दोनों बाप बेटे फ्रॉडी आदमी हैं। इनके ऊपर कई घोटाले के मामले दर्ज हैं। लेकिन कह रहे हैं आपकी तो हम सरकार बनाएंगे। ये कभी जिंदगी में सरकार नहीं बनाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हरियाणा की जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं, उनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा की जनता जान चुकी है, इन बाप बेटे को भगाने का काम करेगी। कहते हैं भीड़ ज्यादा आ रही है, क्या कहेंगे? ये सब पैसों पे बुलाई गई भीड़ है। ये कोई भीड़ नहीं है। जनता इनको जान चुकी है। जो असली जनता है, जो धरातल पर रह रही है, जिनके साथ इन्होंने धोखा किया है, उनसे जाकर पूछिए इन्होंने क्या काम किया है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हरियाणा की जनता के साथ धोखा किया है। अच्छा जी। हमारे साथ एसबी डागर जी हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता NIT 86 विधानसभा के। तो आपके यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं, जबकि दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि भैया हरियाणा सरकार कोई काम नहीं करती, भाजपा कोई काम नहीं करती, और वो कह रहे हैं हरियाणा मांगे हिसाब, पद यात्रा कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है, क्या हिसाब देंगे आप उनको? देखिए, भूपेंद्र जी के बेटे सुपुत्र यात्रा करने में लगे हैं। उनके शासनकाल के जो कर्म कांड हैं उनके वो आगे आ रहे हैं। किस तरह उन्होंने सस्ती ज़मीन ले करके CLU करा के कई सौ करोड़ रुपए के मुनाफे कुछ चंद लोगों को करवाए। उनके रावदान सिंह के यहाँ छापे डलते हैं, 18 जगह दुनिया भर का धन निकलता है। एक विधायक को भी गिरफ्तार करा है सरकार की एक एजेंसी ने। खनन घोटाले में अरेस्ट किया है। पिछले 10 साल में 15 साल में जिस तरह बाप बेटे शिवचरण लाल शर्मा और उसके बेटे सुपुत्र ने NIT विधानसभा का किस तरह नाश किया है, कोई आकर के देखे। मैं गली गली जा रहा हूँ NIT विधानसभा में, लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हैं, लोग रास्तों में चल नहीं सकते। सारी सीवरों के नाम पे ये लोग पैसे निकाल के एस्टीमेट बना के खा गए। इनके करतूत, ये तो वही पुरानी एक कहावत हम पढ़ते थे तो हम सुनते थे, चोर मचाए शोर। ये लोग खुद चोरी के आरोप में रोजाना पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को पब्लिक में जाने का रास्ता बना रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। इनके दो विधायक के दामन पर दाग लगा है और कह रहे हैं कि रावदान सिंह ने करीब 1400 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड किया है। उनके 18 ठिकानों पर छापे मारे गए। उनका बेटा भी इस मामले में आरोपी है। क्या कहेंगे भाई साहब? फर्जी बैलेंस शीट बना के, फर्जी बिल बना के, फर्जी टर्नओवर दिखा के जिस तरह रावदान सिंह ने बैंकों को, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, ये कोई पहली बार कांग्रेस के किसी नेता की करतूत नहीं है। ये तो इन लोगों की करनी है। इस तरह का तो इनका नेचर है, व्यवहार है जो परिलक्षित होता है इस तरह की हरकतों से। ये पहली बार नहीं हो रहा है। जिस तरह जब हुड्डा साहब के शासन में इनके मंत्री जेल जा रहे थे, जो दुनिया भर के घोटालों में, दुनिया भर के चरित्रहीनता के काम ये लोग करने में लगे थे। कौन सा ऐसा नेता है इनका जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है? जिस तरह से इन लोगों ने शासन चलाया था उससे लोग भूले नहीं हैं। क्षेत्रवाद के नाम पे किस तरह उन्होंने फरीदाबाद को, पलवल को, किस तरह गुड़गांव को ठगा लूटा, उन चीज़ों को आज भी कोई जनता नहीं भूली है। किस तरह ये लोग क्षेत्रवाद के नाम पे हमारे साथ मजाक करते थे, हंसते थे। हमारे हिस्से का कभी इन्होंने फरीदाबाद को ना नौकरियाँ दी, ना हमारे हिस्से का इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा दिया। ये तो जब से 2014 में बीजेपी की सरकार आई है, जब से बराबर का व्यवहार होना शुरू हुआ है। हम लोगों ने तो लगातार, जब से हरियाणा बना, इनकी सरकारों में लगातार अपमान का घूंट पिया फरीदाबाद के लोगों ने। दीपेंद्र हुड्डा के हरियाणा मांगे हिसाब पद यात्रा का कोई असर होगा कि नहीं, ये बताओ? देखिए, जनता इनके चाल चरित्र को जानती है। ये 1-2 जिले तक वहाँ सीमित हैं और वहाँ भी ये लोग बरगलाने की, किसानों को जातिवाद के नाम की राजनीति करने में लगे हैं। इसके अलावा इनके पास ना कोई नीति है पब्लिक के लिए, ना कोई नेता है। पहले इसका बाप मुख्यमंत्री रहा, उसने दुनिया भर के, वो उसकी कोई हैसियत नहीं होती थी, एकदम वो लाखों करोड़ का आदमी हो गया। ऐसा कौन सा व्यवसाय करते हैं? उसके बाद अब अपने बेटे को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी में पॉसिबल नहीं है। परिवारवाद की राजनीति तो ये तो कांग्रेस के लोग करते हैं। पहले ऊपर उनका आलकमान देखो, उसके बाद हरियाणा में देखो, उसके बाद हम अपने यहाँ देखो, यहाँ पुत्र परिवारवाद का नारा चल रहा है और उसके नाम पे, पुत्र परिवारवाद के नाम पे लूटने ठगने का काम है इन लोगों का।